की सफाई, कूड़े के ढेर से निपटना, सड़कों पर काम, रिवर फ्रंट बनाना, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों को भी 2500 रुपए की पेंशन। बीजेपी की दिल्ली की जनता से किए सारे वादे कहीं रह तो नहीं जाएंगे आधे, खासकर तब जब घाटे में हो दिल्ली का बजट। वादे कई, चुनौतियां भी कई। ऐसे में घाटे में जा रहे बजट के साथ इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद राजधानी को जल्द ही राजा भी मिल जाएगा। खबर है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी और 20 फरवरी को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो भी सीएम बनेगा वो दिल्ली के दिल में राज करने के लिए तैयार होगा। लेकिन क्या दिल्ली के दिल में राज करना इतना आसान है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बन गई, लेकिन राजधानी में बीजेपी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। पार्टी के सामने कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होगा, खासकर के तब जब 31 साल में पहली बार दिल्ली की वित्तीय स्थिति डगमगा रही हो। ऐसे में राज्य की वित्तीय हालत सही बनाए रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षी चुनावी वादों को पूरा करना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी ने यमुना की सफाई, कूड़े के ढेर से निपटने, सड़कों, जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार जैसे मुद्दों पर प्रचार किया। साथ ही आपके अधूरे वादों को भी उजागर किया। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के अधूरे वादों को पूरा करने का वादा किया और कई मुफ्त उपहारों की पेशकश की। फिर दिल्ली के मतदाताओं ने बीजेपी के 27 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की बारी है कि वो जनता से किए सारे वादे पूरे करे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया है कि बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली की वित्तीय स्थिति डगमगा रही है। अब वो कैसे, हम आपको एक बार आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 से 25 में राज्य के लिए अनुमानित टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स से होने वाली आय 58,750 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बजट 76,000 करोड़ रुपए है। शिक्षा बजट 16,396 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 22% है। अन्य महत्वपूर्ण खर्च में आवास, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और कल्याण कार्यक्रम शामिल है। हालांकि बजट का 2/3 हिस्सा पहले से ही वेतन, पेंशन और प्रशासनिक लागतों के लिए आवंटित किया गया है, जिससे संभावित घाटे की चिंता बढ़ गई है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक करों और अन्य स्रोतों से अपेक्षित राजस्व 64,142 करोड़ रुपए से घटकर 62,415 करोड़ रुपए रह जाने का अनुमान है। और अगर बीजेपी के चुनावी वादों को देखा जाए तो अकेले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना पर सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर बीजेपी के वरिष्ठ नागरिकों से किए वादे पर नजर डालें तो पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों को भी 2500 रुपए हर महीने पेंशन का वादा किया है। और आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में अनुमानित 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए 2500 रुपए हर महीने और 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 3,000 रुपए देने के लिए हर साल अतिरिक्त 4100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसी तरह अकेले यमुना की सफाई पर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई और फिर भी ये नदी दिल्ली में नाला बनी रही। हालांकि अब मैली यमुना के अच्छे दिन आ गए हैं। बीजेपी ने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। यमुना की सफाई के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले यमुना से कचरा हटाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें प्लास्टिक आदि शामिल है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद तुरंत काम चालू हो गया। वीके सक्सेना का दावा है कि 3 साल के अंदर यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पीएम मोदी ने यमुना को 3 साल में साफ करने का लक्ष्य रखा है। अब बीजेपी अपने चुनावी वादों को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी पार्टी ने दिल्ली के सीएम की घोषणा भी नहीं की और पार्टी ने अपने वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि जनता को बातों से ज्यादा काम पसंद है, क्योंकि कद्र तो काम की ही होती है। बहरहाल दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए अनुमानित 10,200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। दिल्ली मेट्रो के विस्तार के तहत 3rd फेज को पूरा करने और 4th फेज को डेवलप करने के लिए 2700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ऐसे में दिल्ली की वित्तीय स्थिति और बजट के आकार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की राज्य सरकार को इन सभी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से
वित्तीय सहायता मांगनी पड़ेगी। और दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ये कह भी चुके हैं कि केंद्र सरकार आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक राहत की बात भी है, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है, इसलिए उसे दिल्ली में अपने वादों को पूरा करने के लिए पैसों की तंगी का सामना शायद ना करना पड़े। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे इन चुनौतियों का सामना करती है और कैसे अपने वादों के मुताबिक दिल्ली की तस्वीर बदलती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे JNP इंडिया। नमस्कार।